हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले 8 नवंबर के बीएसएफ, सीएसएफ, कांस्टेबल, जीडी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन 18 अक्टूबर के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, इसीलिए सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो को अंत तक देखिए और अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 75 रुपीज़। द कॉस्ट वॉज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 20% एंड लेटर ऑन इट वॉज रिड्यूस्ड बाई 20%। द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। तो एक आर्टिकल है, उसकी कॉस्ट 75 रुपीज़ थी। सबसे पहले हमने उसको 20% बढ़ाया, यानी कि 100 से 20% इंक्रीज़ किया 120%, और उसको उसके बाद 20% रिड्यूस कर दिया। दोस्तों, नॉर्मली परसेंटेज 100 में होता है, तो 100 से हम 20% को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80%। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हमने एक लाइन में सॉल्व कर दिया और ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है, ताकि आपका समय बचे और आप नेक्स्ट क्वेश्चन को कर पाओ। तो दोस्तों, एक वन लाइनर अप्रोच थी क्वेश्चन को करने की। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 72। तो हमको निकालना क्या है, द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज 72 रुपीज़। वस्तु की वर्तमान लागत कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 72। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 30% ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 91 गिव्स द नंबर इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। तो जब किसी भी संख्या के 30% में से हम 91 को माइनस करते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ठीक, तो हमको यहाँ पर ऐसा ही दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो हमको रेट निकालना है। तो सिंपल से फॉर्मूले में पुट कर देते हैं नंबर्स को। इंटरेस्ट दिया हुआ है 1500, प्रिंसिपल दिया हुआ है 5000, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर और हमको रेट निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। ये आ गया 1500 इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 3 150 आर। तो आर की वैल्यू आ गई दोस्तों, ये यहाँ से 10 बार जाएगा तो 10%। तो रेट परसेंट कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 10%। दोस्तों, ये बेसिक सा क्वेश्चन था, 18 अक्टूबर के एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसीलिए मैंने इसमें रखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों, तो एग्ज़ाम में इनकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके आप जाइए। इसका आंसर है 10%। इसका रेट आपने निकाल लिया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। कमल स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 9000। आफ्टर 5 months, Samir joined with a capital of 8000. If at the end of year they earn a profit of 6970, then what will be the share of Samir in the profit? तो कमल और समीर ने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया। कमल ने 9000 किया। दोस्तों, यहाँ पर एक साल की बात हो रही है, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर यानी कि 12 मंथ की बात हो रही है। तो कमल ने पूरे के पूरे 12 मंथ तक का इन्वेस्ट किया और समीर ने 8000 रुपये इन्वेस्ट किया और 5 महीने के बाद किया, यानी कि 12 - 5, 12 मंथ - 5 मंथ, 7 मंथ के लिए उसने इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है दोस्तों, वही प्रॉफिट का रेशियो भी होता है, यानी कि जिस अनुपात में आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे उसी अनुपात में आपको प्रॉफिट भी यानी कि लाभ भी मिलेगा। ठीक है, तो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 56, तो वही इनके प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। इसको 4 से सॉर्ट आउट कर देते हैं, 27 बार। तो दोस्तों देखिए, इनके प्रॉफिट का रेशियो है 27:14 और प्रॉफिट कितना है 6970। तो 27 + 14 इक्वल टू कितना होता है 41। ठीक है, और 41 यूनिट की वैल्यू कितनी है, वो है 6970। तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी 170। जब आप 41 से 6970 को डिवाइड करोगे तो 170 आएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 170 होगी। तो समीर का हिस्सा बताया दोस्तों, तो 170 × 14, ये समीर का हिस्सा हो गया, कितना आ गया 2380। ठीक है,
2380 रुपये जो है प्रॉफिट में समीर का हिस्सा हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और अगर दोस्तों आपसे पूछेगा कि कमल का हिस्सा बताइए, तो आप क्या करोगे, 170 मल्टीप्लाई 27, तो ये कमल का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछे जाने की इसकी पूरी संभावना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, अ मैन buys a cycle for 1400 rupees and sells it at a loss of 15%. What is the selling price of the cycle? तो एक आदमी ने 1400 रुपये की एक साइकिल खरीदी और उसको 15% के लॉस में बेच दिया, तो उसका एसपी हमको निकालना है। तो दोस्तों आपको पता है यहाँ पर लॉस कितना है, यहाँ पर इसको कितना लॉस हो रहा है, 15% ऑफ सीपी, यानी कि उसका जितना भी सीपी है उसका 15% लॉस हो रहा है बंदे को। ठीक, यानी कि सीपी इसका 1400 है, तो 1400 का 15% उसको लॉस हो रहा है, यानी कि कितने रुपए का लॉस हो रहा है उसको, 210 का लॉस हो रहा है। तो आपको लॉस पता चल गया। तो दोस्तों आपको पता है एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला सीपी माइनस लॉस। तो सीपी है 1400, लॉस है 210, तो एसपी कितना हो जाएगा, 1190। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, कोई इसमें ज़्यादा टफ नहीं था ये। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 1190 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है ना। अच्छा, अगला प्रश्न है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जो कि रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछा जाता है। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, बी एंड सी कैन डू इट इन 12 days, सी एंड ए कैन डू इट इन 8 days। तो ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन। तो दोस्तों आपको पता है, देखिए ध्यान से, ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, उसी काम को बी और सी 12 दिन में, और सी और ए जो है फिर से 8 दिन में उसी काम को करते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इनका एलसीएम ले लेते हैं सबका। ठीक है, एक कॉमन फैक्टर लेते हैं इनका, तो इनका एलसीएम आ गया 24, जहाँ से हमको इनकी एफिशिएंसी पता चल जाएगी। देखिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है, और सी प्लस ए की एफिशिएंसी 8 3 जा 24 3 है। ठीक, लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ए बी और सी दो दो बार हैं, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 2a प्लस बी प्लस सी लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया, 3 2 5 5 प्लस 3 8। जब 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 8 है, तो दोस्तों a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 यहाँ नीचे चला जाएगा तो 4 आ जाएगी। ठीक, a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, अब 4 आ गई, यानी कि a प्लस बी प्लस सी जो है 1 घंटे में 4 यूनिट काम कर सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना है, 24 है, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 6। तो इसका आंसर आ जाएगा कि ए बी सी एक साथ उस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर कोई भी इश्यू आता है, कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। अगला प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 6 days। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 hours, बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 3 hours, while ए एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 2 hours। हाउ लॉन्ग बी अलोन टेक टू डू इट। तो ए किसी काम को 4 घंटे में करता है, बी प्लस सी उसी काम को दोस्तों 3 घंटे में करते हैं, और ए प्लस सी जो है वो 2 hour में करते हैं। तो सेम इसमें भी क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 12, तो ए की एफिशिएंसी निकल गई 3, बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकल गई दोस्तों आपका 4, और ए प्लस सी की एफिशिएंसी निकल गई 6। दोस्तों यहाँ देखिए, ए और सी की एफिशिएंसी मिला के 6 है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ए की एफिशिएंसी 3 है, तो हमको यहाँ से सी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी 3। तो यानी कि ए इक्वल टू 3, ए की क्षमता 3 है, सी की क्षमता भी 3 है, तो हम बी की क्षमता निकालेंगे पहले। ठीक है, बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। दोस्तों बी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ पर पता है कि बी प्लस सी इक्वल टू 4 है, बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, 4 है। अब देखिए सी की वैल्यू 3 है, तो बी की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, 1 है, और टोटल वर्क कितना है, 12 है। तो हमको बी कितने घंटे में वर्क कर सकता है, तो कितना हो जाएगा, 12/1, यानी कि 12 hours में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बी अकेले उस काम को 12 घंटे में पूरा कर सकता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ए कितने में कर सकता है, तो ए की एफिशिएंसी 3 है, 12/3 4 आवर्स में कर सकता है। अगर सी पूछा जाएगा तो सी की एफिशिएंसी भी 3 है, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क को, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। फिलहाल हमसे यहाँ पर बी पूछा गया है, तो बी की एफिशिएंसी 1 है, हमने टोटल वर्क को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर सी 12 आवर्स। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अ पर्सन हु स्पेंड 66 2/3% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव 1200 पर मंथ हिज मंथली एक्सपेंसेस। तो एक व्यक्ति जो है वो अपनी इनकम का 66 2/3% खर्च करता है, उसके बाद वो 1200 रुपये की बचत करता है। तो दोस्तों ये जो 66 2/3 है ना, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, ये 200/3 आएगा, 200/3% मल्टीप्लाई 1/100 करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3, यानी कि उसकी टोटल इनकम 3 है और वो 2 रुपये खर्च कर देता है। तो दोस्तों 3 चीज़ें आप ध्यान रखिए, एक होती है इनकम, एक होती है एक्सपेंस, एक होती है सेविंग। यानी कि ये है आपकी उसकी आय, ये जितना पैसा कमाता है, और एक्सपेंस मतलब खर्च करता है, और सेविंग मतलब बचत करता है। तो यहाँ से फ्रैक्शन मेरी 2/3 है, यानी कि उसकी टोटल इनकम 3 है। कितनी इनकम है उसकी, 3 है। वो बचत कितना करता है, सॉरी वो एक्सपेंस कितना करता है, खर्च कितना करता है, 2 रुपया वो खर्च कर देता है। तो अगर 3 रुपया इनकम है, 2 रुपया उसने खर्च कर दिया, तो उसकी बचत कितनी होगी, 1 रुपया बचत होगी। ठीक, तो बचत की कितनी है, 1 यूनिट बचत करता है वो। और यहाँ पर बचत का कॉस्ट कितना दे रखा है, 1200, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 1200। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि एक्सपेंस कितना हो जाएगा उसका, 2400। ठीक है, 2400 उसका एक्सपेंस हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा गया कि उसकी इनकम कितनी है, तो इनकम हो जाएगी उसकी 1200 × 3 यानी कि 3600। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हिज मंथली एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस कितना है दोस्तों उसका 2400। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो आपको बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट लगाना है और आपका आंसर निकल जाएगा। तो 2400 उसकी क्या हो जाएगी, एक्सपेंस हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि उसकी टोटल इनकम बताइए, तो आप बताते 3600। ठीक है ना, फिलहाल ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों, इसको आप खुद कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं काफ़ी बार अपने प्रीवियस सेशंस में भी आपको बता चुका हूँ। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। ठीक है ना, क्या आएगा इसका आंसर। तब तक हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है ₹700 is divided among A, B, C in such a way that the ratio of amounts of A and B is 2:3 and that of B and C is 4:5. Find the amount of rupees is received A, B and C. तो A, B, C द्वारा कितने पैसे रिसीव किए गए। दोस्तों देखिए, हमको A, B, C का रेशियो दिया गया है, A, B, C। तो देखिए दोस्तों, A और B का रेशियो हमको दिया गया 2:3 और बी और सी का रेशियो दिया गया 4:5। तो हम क्या करते हैं, रेशियो को इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा, ताकि हमारा रेशियो जो है इक्वल हो जाए। तो अब नया रेशियो क्या आ गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। नया रेशियो हमारा आ गया 8:12:15। तो 8:12:15 है, और टोटल कितने रुपये डिवाइड करने हैं हमको, 700 रुपये डिवाइड करने हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको प्लस कर लेंगे। टोटल आ गया इधर 12 20 और 35, यानी कि 35 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 700 होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 20। ऑब्वियस सी बात है, अगर 35 यूनिट की वैल्यू 700 है तो एक की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो हमको ए बी सी का निकालना है, तो 20 से हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 28 जा 160, 20 12 जा 240 और 15 जा 300। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 160, 240 और 300। दोस्तों अगर आपने यहाँ पर रेशियो को इक्वेट कर लिया ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेसिक सा सिंपल बन जाएगा। ठीक, तो इस अप्रोच के साथ आप एग्जाम में जाइए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 160, 240 और 300 ए बी सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी मैं इसी प्रकार की सीरीज चला रहा हूँ आपके एग्जाम तक। आप तब तक चैनल में बने रहिए और अधिक से अधिक वीडियोज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।